जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे शिक्षा विज्ञान के बारे में। आज अपन शिक्षा विज्ञान में कुछ अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभिप्रेरणा के कुछ टॉपिक देखने वाले, अभिप्रेरणा से जुड़े हुए कुछ टॉपिक देखने वाले, जैसे अभिप्रेरणा की परिभाषा के बारे में देखने वाले, अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में देखने वाले, अभिप्रेरणा के तत्वों के बारे में देखने वाले। इसके साथ ही अपन प्रेरकों के प्रकार के बारे में भी देखने वाले और प्रेरकों के प्रकार के बाद हम थोड़ा सा अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में जानने वाले। तो फटाफट से देख लेते हैं अभिप्रेरणा की परिभाषाओं के बारे में, उसके शब्द के बारे में और कुछ बेसिक जानकारियाँ हो। देखो अभिप्रेरणा शब्द जो मोटिवेशन शब्द है वो कुछ मूवमेंट शब्द से बना है। मोटम शब्द से लेटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब कि उत्तेजित दशा माना जाता है। इसकी कुछ परिभाषा आ जाती है और परिभाषा में किन किन विद्वानों के द्वारा क्या क्या कहा जाता है। देखो एक एटकिंसन आता है और जिनके द्वारा उत्तेजना शब्द का प्रयोग करा जाता है अपने परिवार में। देखो मैं हिंट बता ताकि आपको चीजें याद हो, है ना। मकसद हमारी चीजों को याद करना है, ना कि बहुत ज्यादा विस्तारित कर देना चीजों को। और इसके अलावा मैकडूगल शारीरिक और कुछ मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बताता है। प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। और एक स्किनर के द्वारा सीखने का एक बेहतरीन राजमार्ग कहा जाता है। और एक और स्किनर के द्वारा ये भी कहा जाता है कि इसको किसी काम को शुरू करना, जारी रखना, नियमित करना, ये परिभाषा दी गई। गुड के द्वारा सेम यही परिभाषा दी जाती है। और इसके अलावा कुछ देखो मैंने लिखा हो, एक ब्लेयर कहता है कि आपके भीतर शक्तियों की एक लेयर या परत है। इस तरीके से ब्लेयर के द्वारा प्रयोग। देखो एक ट्रिक है, ट्रिक के थ्रू हम चीजों को याद करेंगे। बिट्टू आ जाता है और काश गागर या 8 सेकंड करेंगे। बिट्टू काश गागर एमटीयू। एमटीयू अपने कुछ निरर्थक सा शब्द है, जो कि गागर इसका मीनिंग निकल रहा है, लेकिन बिट्टू काश गागर में सागर भरने की योग्यता मुझे भी आ जाए, जैसे बिहारी नहीं होते ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से चीजों को बात करेंगे, है ना। तो बिट्टू काश गागर में सागर और एमटीयू। और इस तरीके से कुछ परिभाषा देखते। देखो थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इस तरह से हमने ब्लेयर के अनुसार देखी। क्रोन कहते हैं कि क्रोन को परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि कुछ उत्तेजना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्रोन को सीखने की रुचि शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ब्लेयर अपने परत का इस्तेमाल करेंगे, क्रोन सीखने की रुचि शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद स्किनर ने कहा ना, काम को शुरू करना, जारी रखना, नियमित करना। स्किनर को राजमार्ग भी कहते हैं, बेहतरीन राजमार्ग है, बहुत अच्छी सड़क है सीखने की, बेहतरीन राजमार्ग वगैरह इस तरीके का। और गुड के द्वारा ज्ञान है, मतलब कि शुरू करना है, जारी रखना, नियमित करना। एटकिंसन के द्वारा उत्तेजना शब्द का प्रयोग होगा। उसके बाद फिर एक और जी से कोई एक और परिभाषा आती है। और एक मैकडूगल कहते हैं कि शारीरिक और आंतरिक दशा है। और एक और कोई आ जाता है, और एक के से एक और कोई आता है, और एक वी से वुडवर्ड आता है। थोड़ा सा स्किप रखेंगे, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में क्लियर करूंगी। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दें, है ना। तो इस तरीके से मैंने हल्का हल्का आपको थोड़ा हिंट दिया है कि ये परिभाषा किसी। एक और चैनल है अपना एक एशियन क्लासेस करके, उसमें अपन एक धीरे से भाभी की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ये टॉपिक पढ़ के आए हैं। और उससे जितना भी हम अच्छे से सीखते हैं, साथ में याद करते हैं, और उससे जितना भी याद रहता है ना, वो मैं आपके साथ यहाँ नोट्स के फॉरवर्ड में थोड़ा सा आपस में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखने के बाद इस सेशन पे आए ना, तब आपको चीजें बहुत अच्छी समझ आएगी। हो सकता है यहाँ थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि मैं चीजें यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली बताती, बहुत ज्यादा विस्तारित नहीं करती हूँ। तो फटाफट से देख लीजिए। इसके प्रकार दो तरीके के आंतरिक बाह्य। आंतरिक क्या होती है, भूख प्यास काम नींद वगैरह। बाह्य क्या होती है, प्रशंसा दंड रुचि वगैरह। देखो बाह्य में शिक्षक को टीचर, मतलब बच्चे टीचर का संबंध रहता है, मूल्यांकन भी आता है, और इस तरीके की चीजें भी शामिल होती हैं। और आंतरिक में जैसे कि खेल वगैरह, अनुकरण वगैरह, प्रोत्साहन, श्रद्धा वगैरह, और आत्मसम्मान वगैरह, और प्रभुत्व, नेतृत्व वगैरह, ये सारी चीजें भी आती है। इसके अलावा आवश्यकता। देखो अभिप्रेरणा के तत्व देख लेते हैं। अभिप्रेरणा के तत्व कितने होते हैं, इसके 4 तत्व माने जाते हैं। आवश्यकता है, चालक है, प्रोत्साहन है, प्रेरक है। प्रेरक में सारी चीजें शामिल होती है। अभिप्रेरणा के तत्व में आवश्यकता सबसे पहले तत्व मानी जाती है। आवश्यकता की कुछ बातें आती है। आवश्यकता किसको कहते हैं, कमी आती है, शरीर में किस चीज की कमी आती है, आवश्यकता कहलाती है। इसलिए आवश्यकता के बारे में एक मैस्लो का सिद्धांत आ जाएगा। आवश्यकता प्रदान क्रम सिद्धांत 1954 में दिया गया। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता आती है, फिर आपकी कुछ सुरक्षा की आवश्यकता आ जाती है, फिर सम्मान की, और फिर अपने सम्मान इसके बाद प्रेम के बाद सम्मान आता है, देन अपने आत्म सिद्धि की आवश्यकता आती है। ये कुछ 5 आवश्यकताएं क्रमशः। और थोड़ा सा अपन बताएं तो बेसिकली साउंड बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे जोर से बोलो। और उसके बाद एक सेकेंड तो अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं और हम देख लेते हैं कुछ हम पढ़ रहे थे ना अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा के तत्वों में देखो आवश्यकता एक तत्व है, चालक एक तत्व है, प्रोत्साहन एक तत्व है, और प्रेरक एक तत्व है। तो ये तत्व देख लेते हैं। आवश्यकता के बारे में पहले डिस्कस कर चुके। आवश्यकता के बारे में जाना कि आवश्यकता 2 तरीके की होती है। आवश्यकता में कुछ आवश्यकता 2 प्रकार की हो सकती है। जिसकी आवश्यकता को मैस्लो का सिद्धांत हमने जाना, काम इतनी इंपोर्टेंट आवश्यकता नहीं। और इसके बाद अपन नेक्स्ट जान लेते हैं। इसके साथ एक आधी बात और होती है जो थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो रही। और इसके साथ थोड़ा सा 1959 का समय था, जब इसमें थोड़ा इस सिद्धांत में थोड़ा संशोधन हुआ, और 3 फैक्टरों जो मैस्लो ने उत्तेजना जाती है, और लास्ट में आत्मसिद्धि वगैरह आ जाती है। बीच में कुछ एकाग्रता। उत्तेजना क्या होती है, बेसिकली जो शुरुआती स्टेज है उससे जस्ट ऊपर आती है, और ये उत्तेजना वाली अवस्था।
और ये जो लास्ट वाली है ना आध्यात्मिक वाली, जो हाई है ना आपको आत्मसिद्धि, उसे उससे एक पायदान और ऊपर आएगी आवश्यकता। बाकी और इसको बी भी कहा है, मतलब बी टाइप, इसको है ना बी टाइप मोटिवेशन भी कहा है और मैस्लो के द्वारा। और अगर ये प्राप्ति नहीं होती ना तो हम रोगों से ग्रसित हो जाते, अवसाद वगैरह के रोग हो जाते। आध्यात्मिकता से जुड़े हुए जो रोग होते हैं ना, अवसाद वगैरह, ये संसार क्यों बना है, इस तरीके की समग्रता में आप एकीकृत व्यवहार रखते हो, एकीकृत व्यक्तित्व रखते हो, सबसे अपना व्यवहार सुलझा हुआ रखना चाहते हो, लड़ाई झगड़े मिटाना चाहते हो। बाकी उस स्टेज का मैंने बता ही दिया, जो शुरुआती स्टेज उससे जस्ट ऊपर आता है। बाकी चालक देखो, चालक किसको कहते हैं, ड्राइव को कहते हैं, मोटिव को कहते हैं। एक आधा व्यक्ति है जो चालक की परिभाषा देता है, कहता है कि चालक वो चीज है जो बेसिकली आपको ना चलायमान रखती है, जैसे कि भूख वगैरह हो जाता है ना, ये चालक है आपका। एक जिक्र आता है शेफर का में भी, और वो कहता है कि सबसे पहले आवश्यकता के थ्रू एक चालक उत्पन्न होता है, चालक के थ्रू प्रोत्साहन, और इस तरीके से चक्र चलता है। ये शेफर ने कहा है ना। उसके बाद इसे परिभाषा तो नहीं है, चक्र बता दिया उन्होंने, लेकिन हाँ चालक का जिक्र कराया तो इस वजह से शेफर का नाम लिया। प्रोत्साहन क्या होता है, भूख को शांत करने के लिए क्या होता है प्रोत्साहन, भोजन। तो भोजन क्या हो जाता है, प्रोत्साहन हो जाता है। और देन यहाँ पे देखो एक वुडवर्थ नामक शेफर और एक और कोई व्यक्ति आते हैं। प्रोत्साहन बेसिकली आपका जो, ठीक है इतना ध्यान रखें कि जो भोजन है ना वो प्रोत्साहन होता है, और देन प्रेरक। अब देखो थोड़ा सा चालक और प्रोत्साहन में संबंध जानने की कोशिश करें, या फिर अपन यूँ कह दें कि अभिप्रेरण चक्र जानने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आवश्यकता आती है, आवश्यकता के बाद चालक आ जाता है, चालक के बाद आपका प्रेरित व्यवहार आता है, उसके बाद आपको प्रोत्साहन मिलता है, और लक्ष्य प्राप्ति होने के बाद आपका व्यवहार वापस से मध्यम पड़ जाता है। तो ये कुछ 5 फैक्टर, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन के आगे और पीछे 2 फैक्टर और लगेंगे। और प्रोत्साहन से पहले आ जाएगा आपका उत्तेजित व्यवहार, प्रोत्साहन के बाद आ जाएगा आपकी लक्ष्य प्राप्ति। तो ये हमने संबंध बता दिया इसलिए ना। अब देख लेते प्रेरक। देखो प्रेरक में एक व्यक्ति होते हैं वुडवर्थ, तो कहते हैं सारी चीजें शामिल है, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, ये सारी चीजें प्रेरक के भीतर आती है। मैकडूगल कहते हैं कि जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है ये प्रेरक। और इसके साथ मैकडूगल ने इस तरीके की बात करी। देन शेफर कहते हैं कि देखो शेफर ने कहा है कि ये किससे शुरुआत होती है, किससे समाप्ति होती है आवश्यकता की। शुरुआत और समाप्ति 2 शब्द आएंगे शेफर की परिभाषा में। एग्जैक्ट नहीं ध्यान, लेकिन हाँ ये 2 शब्द जरूर आएंगे उनकी परिभाषा में। और इसके साथ अपने मैकडूगल के अलावा इनके अलावा कुछ 2 परिभाषा और आती है प्रेरक से जुड़ी हुई। एक परिभाषा में कोई हल्का सा नाम होता है जिसमें ना 2 शब्द जुड़े हुए, कि निश्चित व्यवहार और निश्चित लक्ष्य प्राप्ति, ऐसा कोई जिक्र है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रेरकों के प्रकार। प्रेरक बेसिकली कितने तरीके के हो सकते हैं, जन्मजात हो सकता है, अर्जित। जन्मजात भूख प्यास नींद काम वगैरह, और अर्जित में कुछ अपने उपलब्धि वगैरह है, कोई अचीवमेंट है, आत्मसम्मान है, ये सारी चीजें अर्जित हो जाती है। उपलब्धि है ना। देखो भूख प्यास में कुछ बताया गया है कि भूख इससे बढ़ती इससे कम होती है, ये बहुत ज्यादा डेफिनेट है। प्यास 2 तरीके की होती है, और नींद भी 2 तरीके की होती है, और देन काम इतना ज्यादा हाई इंटेंस वाला जन्मजात प्रेरक नहीं। उपलब्धि में कुछ परिभाषा थी, उपलब्धि जब आप किसी कठिन समय में भी निपुणता हासिल करना चाहते हो, ये एग्जैक्ट शब्द ध्यान रखें, कठिनाई में भी निपुणता हासिल करना उपलब्धि कहलाता है। जो बच्चा उपलब्धि प्रेरक से मोटिवेट होता है ना, उसमें कुछ विशेषता पा जाती है, कठिन काम करना वगैरह, लगे रहना वगैरह, और मतलब सामने से अलग होता है, उसमें बहुत ज्यादा अचीवमेंट की चाह होती है, बहुत ज्यादा पाने की चाह होती है। तो ये हमारे सेकंड फाइट तक मिलते हैं थर्ड फाइट। तो अब देख लेते हैं उपलब्धि अभिप्रेरण के बारे में। देखो उपलब्धि अभिप्रेरण के कुछ परीक्षण भी हैं, और कुछ टीएटी अपने टीएटी परीक्षण जो है ना अपने कुछ थेमेटिक अप्रोसिएशन टेस्ट, उसके बाद CIEB ऐसे भी, मतलब यहाँ से कोई ट्रिक है ना, थोड़ा सा नाम में सोने मैं आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा मेंशन कर दूंगी, जो भी यहाँ मिस है वो, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा देखो मिस बहुत होते हैं, क्योंकि मैं भी आप ही के साथ याद करती हूँ, आप ही की तरह की स्टूडेंट उस पढ़ के पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से बस आपके लिए मौजूद हो जाती है। एक और चैनल में जहाँ पर एक बुक पढ़ते हैं, बुक में हम जितना याद रख पाते हैं, आपस में जितना याद करते हैं, वो सीधा मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने में ज्यादा बिलीव करती हूँ। जितना हमने पढ़ा है उतना बता देती हूँ आपको। इस वजह से बहुत सारी बातें स्किप भी हो जाती है, इस वजह से मैं कह देती हूँ कि हाँ यहाँ कुछ स्किप है ना, ठीक है। तो मैं गलत बताने से बेहतर स्किप रखना ज्यादा बेहतर मानती हूँ ना। तो यहाँ इसी से उपलब्धि परीक्षण के कुछ विशेषताएं भी होती है। वो बच्चा जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, तो वो मतलब बहुत सारे पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, और हमेशा कुछ सीखने में व्यस्त रहता है, और हमेशा कुछ अचीवमेंट के लिए और बड़े बड़े काम करना चाहता है। ये सारी इस तरीके की विशेषता होती है अगर कुछ ऐसा है तो। अभिप्रेरणा के सिद्धांत कैसे होता है, देखो ध्यान रखेंगे, मामा इसकी कायम है, मामा चुराना मिठाई चुराना इसकी कायम है, तो हमें बता रहे हैं, तो वह ठीक है, हमें मत बताओ ये बात है। तो मनोविश्लेषण का आ जाएगा, और फिर अपने अभिप्रेरणा का आ जाएगा, और यू से अपने उद्दीपक वाला आ जाएगा, और एक और ए से अपने मूल प्रवृत्ति वाला सिद्धांत आ जाएगा, और ऐसे अपने कुछ ऐसे भी कोई सिद्धांत आता है, पी से
पी से अपने प्रोत्साहन का आ जाएगा, और वी से अपने कुछ विरोधी करके आ जाएगा, और ए से अभिप्रेरणा बता ही दिया मैंने आपको, और ए से एक और कुछ आएगा। एक और ए से क्या होगा, एक तो अभिप्रेरणा बता दी, एक और कुछ होगा। एम से एक तो मूल प्रवृत्ति हो जाएगा, एक मनोविश्लेषण हो जाएगा, और एक और एम से अपन थोड़ा सा मिस रखेंगे ना। तो यहाँ अपने क्वेश्चन मार्क है और यहाँ अपने क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये कुछ सिद्धांत है अभिप्रेरणा के, और इनमें कुछ बातें नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल से निकला है। और देखो पढ़ा तो था, लेकिन बहुत ज्यादा अब अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि एकदम पूरा आपको रिकॉल करके अच्छे से पढ़ाऊं। देखो 20 मिनट्स में अपन पढ़ते हैं, एक सिद्धांत फॉलो करें कि 20 मिनट में पढ़ना है, जितना भी याद हो बस 20 मिनट में ही पढ़ना है, और अपने माइंड को ट्रेन करना है कि 20 मिनट में अच्छे से जो याद कर ले। इस वजह से बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।